नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो डे टू डे करंट अफेयर के साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमारे जो पुरस्कार और सम्मान हैं 2020 और 21 के, उसकी हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसकी 4th क्लास है। 4th पार्ट में हम करेंगे 2020 के जितने भी हमारे नोबेल पुरस्कार हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए एक बार हम नोबेल पुरस्कार किसको मिले हैं उससे पढ़ने से पहले जो नोबेल पुरस्कार के बारे में फैक्ट है उनको अच्छे से पढ़ते हैं। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर वर्ष दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा। किसकी याद में? जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक गोल्ड मेडल मिलता है और 11 लाख डॉलर की राशि मिलती है। इस वर्ष नोबेल पुरस्कार 2020 की सर्वप्रथम चिकित्सा क्षेत्र से हुई थी। जब 2020 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई तो सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी। स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि से हर साल 10 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे हमारा अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। अपने जीवन के अंतिम दिनों में युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले आविष्कारों को लेकर भारी पश्चाताप था। उन्होंने अपने आविष्कार के युद्ध में शामिल होने की वजह से काफ़ी दुखे हुए। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपनी वसीयत को नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था कर दी। वो युद्ध में उसका जितना भी डायनामाइट बनाया था, उसने युद्ध में पश्चाताप हुआ, बहुत से लोग मारे गए। उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने जितनी भी उसकी संपत्ति थी, वसीयत थी, सबको सारी की सारी नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था में लगा दी। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड के रूप में रखा जाए। उसे सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान वालों को पुरस्कृत किया जाए। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिया गया था। जो 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज को दिया गया वो 5 ही क्षेत्रों में दिए गए थे। अल्फ्रेड नोबेल स्टॉकहोम में 1833 में पैदा हुए। उनके पिता युद्ध में प्रयोग होने वाले शस्त्र बनाने का काम करते थे। आगे चलकर नोबेल भी रसायन शास्त्र के बड़े वैज्ञानिक हुए। वर्ष 1867 में उन्होंने अत्यधिक विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया। कब किया डायनामाइट का आविष्कार? 1867 में। 10 दिसंबर 1896 में इटली के सोन रोमे में उनका देहांत हो गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार स्वीरिजेज रिक्स बैंक प्राइज कहा जाता है। इसको दूसरा नाम क्या है? जो अर्थशास्त्र का हमारा जो नोबेल पुरस्कार है उसको कहते हैं स्वीरिजेज रिक्स बैंक प्राइज, जो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है उसकी स्थापना 1969 में हुई थी और जो बाकी है उनको 1901 से दिया जा रहा है, परंतु अब यह नोबेल पुरस्कारों में से ही एक माना जाता है। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह अवार्ड अल्बर्ट आइंस्टीन, लेखक जेबी शो, विंस्टन चर्चिल, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियों को दिया जा चुका है। अब हम देखते हैं नोबेल प्राइज विनर लिस्ट 2020। 2020 में किसको कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सबसे पहले हम देखते हैं चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2020।
चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा 5 अक्टूबर 2020 को किया गया। पुरस्कारों की घोषणा स्टॉकहोम की कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने किया। मेडिसिन के क्षेत्र में इस साल 3 वैज्ञानिकों को चुना गया। ये तीन वैज्ञानिक माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस है। प्रोफेसर माइकल हाउटन ब्रिटेन के हैं, वहीं प्रोफेसर हार्वे अल्टर और प्रोफेसर चार्ली राइस अमेरिकी नागरिक है। इन वैज्ञानिकों को रक्त जनित हेपेटाइटिस, किसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? रक्त जनित हेपेटाइटिस जो सिरोसिस और यकृत कैंसर का प्रमुख कारण है, की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी खोज की वजह से अब हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव हो सका है। इन्होंने एक रक्त जनित हेपेटाइटिस की खोज की, जिसकी वजह से जो हेपेटाइटिस सी है उसका इलाज संभव हो गया। आगे हम देखते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज 2020। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता की घोषणा हो गई है। इस वर्ष का यह पुरस्कार अमेरिका के रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया। जो रोजर पेनरोज को ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए, रोजर पेनरोज इन्होंने ब्लैक होल से संबंधित एक खोज की थी। रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया था। इन्होंने आकाशगंगा में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की थी। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2020 की घोषणा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इसकी घोषणा किसने की थी? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। आगे हमारा रसायन का नोबेल पुरस्कार, वर्ष 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दो महिला वैज्ञानिकों को दिया गया। कौन कौन? इमैनुएल कारपेंटियर और जेनिफर डार्डना को संयुक्त रूप से दिया गया। नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री 2020 की घोषणा स्टॉकहोम की स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने की थी। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए इन दोनों महिलाओं को ये संयुक्त रूप से जो केमिस्ट्री का रसायन नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। एक थे हमारे प्रोफेसर जेनिफर डार्डना, अमेरिकी है, वहीं दो हमारे इमैनुएल कारपेंटियर, ये फ्रांसीसी है। आगे हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवियत्री जो अमेरिका के एक कवि है लुइस गलक को दिया गया। 27 वर्ष बाद कविता की वापसी हुई है। अब तक के इतिहास में वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला है। 1993 में टोनी मॉरिसन के नोबेल पुरस्कार के विजेता के बाद वह पहली अमेरिकी महिला है। इससे पहले 1993 में अमेरिका की टोनी मॉरिसन ने नोबेल पुरस्कार जीता था और उसके बाद ये पहली महिला है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। लुइस को नोबेल प्राइज उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया गया। लुइस गलक अब तक 12 कविता संग्रह और कुछ निबंध प्रकाशित हुए हैं। लुइस गलक का सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है दी वाइल्ड आइरिस जो 1992 में प्रकाशित हुआ था। आगे हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को दिया गया है। नॉर्वे की नोबेल समिति ने नोबेल प्राइज 2020 की घोषणा की। इसकी घोषणा किसने की? जो नॉर्वे की नोबेल समिति है उन्होंने शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति पुरस्कार प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े उनके सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया है। आगे जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कोरोना काल में भूखमरी को खत्म करने में महत्वपूर्ण कदम उठाया।
जिसके लिए उन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जब कोरोना काल हुआ उसमें जो भूखमरी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इसके लिए इनको जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन को सामूहिक रूप से दिया गया। एक तो हमारे पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन है, इनको सामूहिक रूप से ये दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने इकोनॉमिक नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इसकी घोषणा किसने की थी? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है और अमेरिकी नागरिक है। ये दोनों ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है और अमेरिका के नागरिक है। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को इकोनॉमिक का यह नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया? इन्होंने जो नीलामी सिद्धांत होता है उसमें सुधार और नए नीलामी का जो स्वरूप इन्होंने बताया है, उसका आविष्कार किया है, उसके लिए इनको इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों ने अध्ययन किया कि नीलामी की प्रक्रिया कैसे काम करती है। इन्होंने ऐसी वस्तु और सेवाओं के लिए जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी नए नीलामी प्रारूपों को तैयार किया, जिसे पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल हो गया था। जो भी चीज़ें पारंपरिक तरीके से नहीं बेच सकते जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, इनके लिए भी इन्होंने नीलामी की प्रक्रिया तैयार की। ये थे हमारे 2020 के जितने भी नोबेल पुरस्कार थे, सभी को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। अगली क्लास में हम 2020 में के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं उनको कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।